तो सीधा आपको लिए चलते हैं ऐशबाग, क्योंकि लखनऊ पे इस वक्त सबकी नजरें हैं। पीएम मोदी पहुंचे, सबसे पुरानी रामलीला और ये तस्वीरें इस वक्त विजयदशमी के इस पर्व की लाइव तस्वीरें हैं। पीएम मोदी पहुंचे, साथ में गृह मंत्री मौजूद हैं, राज्यपाल मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने हालांकि उन्हें रिसीव किया था, लेकिन मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। विपक्षी दल इसको लेकर के राजनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे पुरानी लखनऊ की ऐशबाग रामलीला में प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में मोदी संबोधित भी करने वाले हैं। अपने गृह मंत्री जी का भी नमन करता हूं कि उनका सानिध्य में लखनऊ ने प्रबल यहां पर क्षमता प्राप्त करी है। माननीय टंडन जी ने विकास की यात्रा को बढ़ाया है और हमारे श्री राज्यपाल साक्षात सांस्कृतिक विरासत की प्रतिमूर्ति हैं। शिव प्रताप यादव जी आज मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। मैं उनका भी वंदन करता हूं और उनकी तरफ से मुख्यमंत्री जी का भी वंदन करता हूं कि कम से कम उनके जो प्रतिनिधि यहाँ आए हैं, मैं उनको प्रतिरूप मान के उनका भी नमन यहाँ पर करता हूं। और सारी की सारी चीजों में मैं एक चीज, तो ये कुछ ही देर पहले की तस्वीरें जिस वक्त पीएम पहुंचे, और लगभग हम अगर बात करें टेक ऑन से लेकर के टेक ऑफ, यानी कि लखनऊ पहुंचने से लेकर के उनका पूरा कार्यक्रम यहां से और वापस जाना, लगभग 1 घंटे के करीब का एक कार्यक्रम रखा है। दिल्ली से स्पेशल पहुंचे हैं सीधा, और ऐसा पहली बार हो रहा है। हालांकि एक मान्यता भी कहीं ना कहीं टूट रही है इसको लेकर के। विपक्ष एक तो ये भी कह रहा है, ये देखिए राम लक्ष्मण का उन्होंने तिलक किया, पहुंचे। और ये परंपरा अमूमन हमने देखा है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री जो होते हैं वो दिल्ली में करते हैं, वो भले वो रामलीला मैदान जाके या फिर कहीं और कांग्रेस यही बात कर रही थी। लेकिन पिछली बार भी हालांकि रामलीला के फंक्शन में या विजयदशमी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे पीएम मोदी। इस बार उन्होंने फैसला किया कि कोझिकोड में जब कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस वक्त लखनऊ बीजेपी विंग द्वारा उनसे अनुरोध किया गया कि वो मुख्य अतिथि के तौर पर अगर वो पहुंचे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ऐशबाग रामलीला, जो कि कहा जाता है ऐतिहासिक गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरू की थी, उनका मंचन, ये न्योता स्वीकार किया प्रधानमंत्री ने। अब इसे चुनावों से भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि यूपी में चुनाव है। दूसरी तरफ इसे सर्जिकल अटैक, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ है उसके साथ जोड़ के कहा जा रहा है कि ये उसका महिमा मंडन है। लेकिन कुल मिलाकर के बात और लब्बो-लुआब यही है जो कि फिलहाल बीजेपी कह रही है कि रामलीला का एक फंक्शन है, एक समिति के द्वारा, जो कि सबसे पुरानी समिति है, सबसे पुराना मंचन होता जा रहा है। अगर उस समिति की तरफ से न्योता मिलता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। पीएम अगर जाएं तो एक तरफ राम लक्ष्मण का राज तिलक, दूसरी तरफ पीएम के हाथ में सुदर्शन चक्र जो कि उन्हें भेंट किया गया। कुछ ही क्षण में संबोधित करेंगे। और इस बीच देश भर से भी तस्वीरें आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में, कि जगह जगह रावण दहन हो रहा है। और इस बार का रावण दहन है भी खास। एक तरफ भारत ने जिस तरीके का जवाब दिया है पाकिस्तान को सर्जिकल अटैक के माध्यम से, और जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, बहुत से जगहों पर तो टेरर रूपी जो एफिजीज बनाई गई हैं, पुतले बनाए गए हैं, वो पाकिस्तान के बनाए गए हैं। अब ऐसे में ये भी देखना होगा कि आज, क्योंकि ना ट्वीट किया है पीएम मोदी ने, ना भाषण में कभी इसका जिक्र किया, ना कभी वैसे इस चीज का श्रेय लेने की कोशिश की कि क्या आज वो मेंशन करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक कुछ। हमारे प्रधानमंत्री इस बीच जरा हम गृह मंत्री को सुन लेते हैं। इस बार विजयदशमी के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद रहने का जो फैसला किया है, उसके लिए मैं बार बार उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, यह लखनऊ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण की नगरी के रूप में जानी जाती है। यह लखनऊ मिली जुली हिंदुस्तानी तहजीब, मिली जुली भारतीय संस्कृति की एक जीती जागती मिसाल है। यह लखनऊ आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि है। यह लखनऊ मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, मेरा घर है। इसलिए मैं एक बार अपनी तरफ से भी, आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, इसलिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं
शिखर पर जो होलसेल भ्रष्टाचार व्याप्त था, उस होलसेल भ्रष्टाचार को शिखर पर समाप्त करने में कामयाबी यदि किसी ने हासिल की है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है। इसलिए आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, इसलिए भी आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपने भारत का मस्तक ऊंचा करने का काम किया है। इसलिए आपका स्वागत करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी, इसलिए भी आपका मैं स्वागत करना चाहता हूं कि आपने सारी दुनिया को यह संदेश देने में कामयाबी हासिल की है कि अब हमारा यह भारत, यह कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि हमारा भारत अब यह दमदार भारत बन गया है। इसलिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, रामलीला का जो मंचन होता है, रामचरितमानस के जो प्रेरक प्रसंग होते हैं, उन्हीं पर वह पूरी तरह से आधारित होता है। लेकिन रामचरितमानस के प्रेरक प्रसंगों में एक महत्वपूर्ण प्रसंग जिसे मैं मानता हूं, और उससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई व्यक्ति धनवान होने के कारण बड़ा नहीं बन सकता है, कोई व्यक्ति बलवान होने के कारण बड़ा नहीं बन सकता है, कोई व्यक्ति ज्ञानवान होने के कारण बड़ा नहीं बन सकता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं, रावण का जहां तक प्रश्न है, रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से अधिक धनवान भी थे। उनके पास सोने की लंका थी। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बलवान भी थे, क्योंकि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्ञानवान भी माने जाते थे, क्योंकि वह उस समय सबसे बड़े प्रकांड विद्वान माने जाते थे, प्रकांड पंडित माने जाते थे। जो रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से धनवान भी थे, बलवान भी थे, ज्ञानवान भी थे, आज उनकी पूजा नहीं होती है, बल्कि पूजा हम उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन किया है। रावण और राम में अंतर है तो वह चरित्र का। मैं समझता हूं कि विजयादशमी के पर्व पर यदि हम यह संकल्प लेते हैं कि यह रामचरितमानस का जो प्रेरक प्रसंग है उसे हम जीवन में आचरित करने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं कि विजयादशमी इस पर्व की इसी में सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः अपनी तरफ से एवं आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। तो गृहमंत्री जिन्होंने कहा कि एक तो शुक्रिया प्रधानमंत्री का जो लखनऊ में पहुंचे हैं, इस रामलीला में हिस्सा लिया है, विजयदशमी के इस पर्व में हिस्सा लिया है। दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि भारत अब किसी से डरता नहीं है, भारत एक मजबूत भारत है पीएम मोदी के नेतृत्व में, और आज का दिन सद्भावना हो, अच्छाई की जीत का दिन है बुराई के ऊपर। मानो हिंदुस्तान में रहने वाला भी और मानो पाकिस्तान में और चीन और अमेरिका में रहने वाला भी, हमारे शत्रु का भी कल्याण हो, इसकी मान्यता कोई अगर करता है, आज तो अगर कहीं ना कहीं इस चीज का जिक्र हो रहा है, इस मंच से भी जिक्र हो रहा है सद्भाव का जो आचरण प्रस्तुत भारत के शौर्य का, भारत के पराक्रम का, जो हिंदुस्तान में पहला आतंक का पर्याय बना था, तो वो सर्जिकल अटैक के बाद है, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद है। अब ऐसे में देखना होगा कि आज जिस वक्त भाषण होता है, जो बहुत से लोग सुनना भी चाहते हैं कि क्या पीएम के मुख से वो सुनना चाहते हैं। हालांकि पीएम ने अब तक, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा कि एक बार भी मेंशन नहीं किया है, हालांकि यहां तक कहा है कि ये काम सेना ने किया है, सेना को ही इसका श्रेय जाना चाहिए और कोई थंब हम्पिंग नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से चेस्ट हम्पिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसका क्रेडिट किसी और को नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति जमकर हो रही है। अब ऐसे में इस 1 घंटे के दौरे में पीएम मोदी जब संबोधित अभी करेंगे, कुछ क्षण में जब संबोधित करेंगे, तो क्या उसका आज जिक्र होगा? सीधे तौर पर अगर जिक्र ना हो तो क्या पक्षियों ने भी आतंक का विरोध किया, रावण रूपी जिस टेरर से, रावण रूपी जिस आतंकवाद से भारत समूल नाश करने के लिए पीड़ित है,
लखनाती क्या जिनके उसका घर जिक्र में होगा? दिया न भाती। और उन्होंने और उन आतंकवादियों को प्रोत्साहन देने वाले रावण, रामलीला के मंचन जिसका के जिक्र अवसर पर तमाम हम सबके बीच में अलग-अलग राज्यों श्री की, नरेंद्र दामोदर भाई देशों मोदी की, जी हम सबकी जगहों की रामलीलाओं में दिख रहा है, जहां पाकिस्तान को एक रावण के रूप में दिखाया गया है। क्या सीधे तौर पर ना सही कि रावण को इंगित करके उस बुराई का जिक्र होगा? कि राम जी के दरबार में बैठे हुए हनुमान के भक्त लोग और क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए कोई संदेशा होगा, या सिर्फ और सिर्फ जिसे कहा जा रहा है कि एक गणेश जी को कि उनकी पहले पूजा होगी, विजयदशमी के पर्व के तौर पर, विजयदशमी के फंक्शन के तौर पर जैसे पीएम पहुंचते हैं, और सिर्फ उसी तरीके से इसे लिया जाए और सिर्फ उसी का जिक्र होगा। इंतजार रहेगा कुछ क्षण में पीएम लाइव लखनऊ से जी न्यूज़ देख रहे हैं आप। ऐशबाग की रामलीला, कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास को जब श्री राम ने साक्षात दर्शन दिए, उसके बाद उन्होंने रामलीला का मंचन शुरू किया, और उसे ही आगे जाकर के रामलीला, रामायण का मंचन जब शुरू किया, उसे ही आगे जाकर के वो रामलीला के रूप में प्रचलित हुई। ऐशबाग से उसका इतिहास जुड़ा, और ये 600 साल लगभग कहा जा रहा है कि 600 साल पहले का तो उसका जिक्र है। जितनी बहनें बनी हैं वो बैठी हैं, वो सीता के के मंचन प्रतीक, उनका पूजन करने वाले लोगों के हाथ उठेंगे, और राम के भक्त हमारे पुरुषों के भी हाथ उठेंगे। तो मेरे साथ एक बार बोलिएगा, बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। मुझको लगता है कि रामलीला समिति में सब के सब आतंकवाद को भगाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और जो रावण के पुतले पे आज की हमारी थीम है कि आतंकवाद का समूल नाश, आज जयकारा के साथ समूल नाश तो होगा। यानी कि देखिए उसका जिक्र भी किया जा रहा है कि जो अंदर थीम है इस बार की आतंकवाद का आप सबकी तरफ से समूह नाश।